इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। ये लोग लगातार धरना में बैठे हैं और आप आए, क्या चौथा दिन है धरने का? नहीं, हम लोग का ये विचार है कि किसी भी प्रॉब्लम का एक समाधान निकलना बहुत ज़रूरी है और सरकार से हम लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं और हमें ये आश्वासन मिला है कि कोई इसका अच्छा समाधान मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम ओपी सिंह हुआ, मैं लैंड कमेटी का चेयरमैन हूँ BIA का और मैं भूतपूर्व वाइस प्रेसिडेंट हूँ BIA का। आपको प्रतिनिधि बना के भेजा गया है यहाँ पे आश्वासन के लिए? हाँ, नहीं, उद्यमियों की ओर से हम लोग आए हैं, उद्यमी की ओर से आए हैं। उद्यमी लगता है चौथा दिन भी लोग का धरना जारी है, क्या कुछ रहा? देखिए, राहत देने के हम तो खुद ही उद्यमी हैं और एक उद्यमी की हैसियत से मैं इन लोगों के साथ अभी सम्मिलित हो रहा हूँ और ये देखना की कोशिश हम लोग करेंगे, ये मैं करूँगा अपने स्तर पर यहाँ लोगों से बात कर कि समस्याओं का समाधान किस तरीके से हो। एक जस्ट संभावना को हम लोग ढूंढ रहे हैं। पटने में कल मंत्री महोदय से भी मुलाकात हम लोगों ने की थी और हमारे साथ बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष भी वहाँ थे। उस मुलाकात में उन्होंने ये कहा कि सरकार उद्योग लगाने के लिए है, सरकार उद्योग बंद करने के लिए नहीं है। तो मैं समझता हूँ अगर इसी को आधार हम माने तो एक बड़ी बात है, लेकिन अभी एक कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कानूनी प्रक्रिया का अंत कानूनी तरीके से होता है। तो वो अभी हम लोग बात करेंगे। जो भी नोटिस आई है, नोटिस आने से मैं समझता हूँ कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। नोटिस का सही जवाब देना चाहिए और साक्ष्य के आधार पर जवाब देना चाहिए। उद्योग मंत्री से क्या आश्वासन कुछ मिला? नहीं, आश्वासन क्या मिलेगा, आश्वासन की बात नहीं, मतलब केवल मुजफ्फरपुर का ये समस्या नहीं है, सारे बिहार की ये समस्या है कि जल जमाव होता है या कैंसिलेशन होने की आधार क्या है, बहुत सारी समस्याएं रहती है। तो केवल मुजफ्फरपुर में एजिटेशन का आधार लेके बात नहीं होता है, सारी बातें होती है। जब राज्य स्तर पर बात होगी तो सारी बातें होती है और बियाडा से संबंधित जितनी बातें होती हैं सारी बातों को हम लोग उनके सामने रखें। तो उनका ये जो कहना हुआ, मैं फिर से कह रहा हूँ, उनका ये कहना हुआ कि सरकार उद्योग लगाने के लिए आती है, सरकार उद्योग बंद करने के लिए नहीं होती है। तो मैं इससे मतलब ये निकालता हूँ। और फिर उन्होंने प्रधान सचिव को भी फ़ोन करके कहा कि बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के लोग आए हैं, उनसे आप मिलें और बात करें कि भाई क्या परेशानी है, उसकी किस तरह से उस समस्या का समाधान हो सकता है। तो अध्यक्ष बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन वहाँ गए भी, उनसे बातचीत भी हुई, तो उन्होंने कुछ बातें कही है और एक्चुअली बहुत बातों का समाधान मैं नहीं बोलने की स्थिति में हूँ कि मैं अधिकृत नहीं। और कल बियाडा के बोर्ड के मीटिंग में मेरी जो जानकारी है वो ये जानकारी है कि जो यहाँ मांग पत्र है उसको अध्यक्ष बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, जो बोर्ड के निर्देशक मंडल के एक सदस्य भी हैं, उस हैसियत से उन्होंने लिखा है कि इस प्रस्ताव पर डिस्कशन होना चाहिए और डिस्कशन करके समाधान निकाला जाना चाहिए। वो जो मांग पत्र यहाँ के आप देख रहे हैं, मांग पत्र को ही अपने पत्र के साथ लगा के उन्होंने भेजा है। तो इसीलिए कल मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर चर्चा होगी और उस चर्चा के आधार पर कुछ निर्णय हो। लेकिन निर्णय जो मुझे समझ में आ रहा है व्यक्तिगत रूप से कि जो कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जैसे नोटिस आया, नोटिस के बाद कैंसिलेशन हुआ, तो कैंसिलेशन वापस करने की ये कानूनी प्रक्रिया में अब हम जा चुके हैं। हमारे सारे सदस्यों को, सारे मित्रों को कानूनी रूप से उसको रोकने की आवश्यकता होनी चाहिए। सर जी, एक मेरा सवाल। जी बोले। उद्यमी ने पैसा लगा के जमीन खरीदा है जी, उसको डेवलप किया, मिट्टी डाल के पैसा लगा, फिर उस पर भवन निर्माण किया, उसमें पैसा लगा। सरकार उसकी जमीन को मुफ्त में किसी उद्यमी को नहीं देगी, किसी उद्यमी हाँ बोलें क्वेश्चन नहीं देगी। तो फिर हम जो उद्यमी चाहते हो, जिनका बंद हो गया हो, उस उद्यमी को उसका कीमत जो वर्तमान मूल्य है जमीन का और भवन का मूल्यांकन करके सरकार को जब पैसा लेना है उद्यमी से, तो क्या दिक्कत है? तो वो सीधे कब्जा कौन कर लेगी? जो अपना जमा पूंजी जीवन का लगा के रखा है किसी उद्यमी को,
वो पर कब्जा करने का अधिकार किस कानून के अंतर्गत है? नहीं, ये कानूनी बात आप कर रहे हैं ना। तो देखिए, अगर आप कानूनी बात करते हैं तो कानूनी ही तरह से उसका हल निकलेगा। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जो भी अभी तक प्रावधान, जो भी परेशानी यहाँ अभी आई है, कैंसिलेशन की आई है या टेक ओवर की आ गई है, कुछ परेशानी अभी मैं देखा, तो उस परेशानी को हम लोग कानूनी रूप से अटेंड करेंगे। और मैं समझता हूँ कुछ लोगों से मैं बात करूँगा, मेरी जो जानकारी व्यक्तिगत रूप से है वो शेयर करूँगा और उसकी समस्या के समाधान का कोशिश व्यक्तिगत रूप से करूँगा। मैं किसी न तो सरकार के तरफ से अधिकृत हूँ, न ही बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के तरफ से अधिकृत, लेकिन मैं एक उद्यमी हूँ। उद्यमी के नाते पटने में मेरी एक इंडस्ट्री है, हाजीपुर में एक इंडस्ट्री है और मैं यहाँ आता जाता रहा हूँ। तो मेरे बहुत सारे मित्र हैं यहाँ, तो मैं इनके साथ अपने आप को इनके साथ जोड़ने के लिए, अपनी सहभागिता दिखाने के लिए आपके समक्ष आया। आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम KPS केसरी है और पटना में और हाजीपुर में इंडस्ट्री है। खुद अध्यक्ष भी है वैसे बिहार इंडस्ट्री का चौथा दिन हो गया, तो इससे क्या आपको कहना है? आंदोलन में मैं इसलिए शामिल हुआ हूँ कि मैं लघु उद्योग भारती का नेशनल सेक्रेटरी हूँ और पूरे भारतवर्ष में औद्योगिक वातावरण देखते हैं और बाई जन्मजात बिहार के बिहारी हैं और बिहार कब तक सिर्फ कंज्यूमर स्टेट रहेगा, इसको उत्पादक स्टेट बनाने की प्रक्रिया के लिए केंद्र से तरह तरह की बातें होती है। मैं भारत सरकार का MSME बोर्ड का मेंबर भी हूँ। पिछले 23 मार्च को दिल्ली में बैठक हुई थी हमारी, उसमें हम लोग को बताया गया था कि सभी राज्यों को उद्योग से युक्त किया जाएगा, नया उद्योग लाने की बात होती है। और जब मैं सुना कि यहाँ पुराने उद्योगों को भी बंद करने की प्रक्रिया चल रही है, मेरी शाहनवाज जी से भी व्यक्तिगत बात हुई थी, तो बोले थे कि यहाँ पर काफ़ी औद्योगिक क्षेत्र हैं जो बंद पड़े हुए हैं, उसमें हम लोग मिलजुल करके रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम लाएंगे और करेंगे। और इसके विपरीत इकट्ठा हमको सुनने में आया इस तरह का धरना प्रदर्शन का काम चल रहा है, तो इसलिए मैं इनके बात को समर्थन देने के लिए आया कि बिहार को उद्योग का ज़रूरत है, बंद करने का ज़रूरत नहीं है। आज हमारे प्रदेश के मजदूर पूरे देश में जा कर के ऐसा कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है जहां काम नहीं करते हैं। और अभी पीछे कोरोना का काल आया, उसमें सुनने में आया, देखने में आया कि हमारे मजदूर भाई भूखे प्यासे वहाँ से भगा दिए गए। अगर हमारे मजदूर भाई हमारे यहाँ काम करेंगे तो उनको इन दिनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मेरी हार्दिक मंशा है कि यहाँ पर औद्योगिकरण किया जाए और जो पुराना उद्योग है उसका रिहैबिलिटेशन किया जाए। सबका दर्द समान नहीं है, दवा वहीं मिलता है जहाँ दर्द होता है, उनके दर्द को सुना जाए, समझा जाए, निदान किया जाए। और मैं इस बात से नहीं आया हूँ कि आंदोलन करके सारा रास्ता निकलेगा, लेकिन आंदोलन स्थल पर आने से चीज़ों को समझने का मौका मिलता है, ताकि मैं इसको प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर उपयुक्त प्लेटफॉर्म पर उठा सकूं, इसलिए मैं इसमें शामिल हुआ। चौथा दिन है, क्या कितना आप लोग आए हुए हैं? ऐसा है कि हम लोग शुरू से ही समर्थन कर रहे हैं, लघु उद्योग भारती शुरू से समर्थन कर रहा है कि कभी भी उद्योग का ज़मीन को कैंसिलेशन नहीं होना चाहिए, उसका पुनर्जीवन किया जा सकता है। और ख़ास करके वैसे लोग जिनका 5 साल 7 साल से बंद है, उसका पुनर्जीवन किया जाए। और हाल के दिनों में जो बंद हुआ है उसको तो किसी भी हालत में कैंसिलेशन नहीं करना चाहिए, उसको एक मौका दिया जाए कि पुनः खड़ा हो सके और सरकार की तरफ से उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। और ये जो कैंसिलेशन हो रहा है उसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। और रविंद्र प्रसाद सिंह, अध्यक्ष।